नशे से पीड़ित लोगों का ही इलाज होता है और इलाज भी प्रॉपर तरीके से होता है। उनका काउंसलिंग, उनकी फैमिली की काउंसलिंग होती है और स्टे करते हैं। बाद में उनको रिहैब के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है। और आज हमको लगता है 17 ईयर में बहुत से बच्चे जो बाहर में अपना काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पद पे भी हैं। और इसका श्रेय जाता है हितैषी हैप्पीनेस होम के सारे टीम को, डॉक्टर विवेक विशाल को और मतलब सब। और मुझे खुशी है कि यहाँ से नशे के गिरफ्त में आए जो बच्चे थे, भटक गए थे, वो आज अच्छे जगह पे हैं और अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। और आगे उम्मीद करेंगे कि कभी भी किसी भी तरह का नशा का सेवन बच्चे कर रहे हों तो ज़रूर आप अपने बच्चों का समुचित इलाज कराएं। और इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए आज पूरी दुनिया भी कह रहा है कि डी एडिक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि घर में हम उसको दवा भी नहीं दे सकते हैं, प्रॉपर केयर भी नहीं कर सकते हैं, रिहैब करना बहुत ज़रूरी है। ड्रग एब्यूज़ डे और इलिसिट ट्रैफिकिंग डे है और आज हितैषी का 17वां स्थापना दिवस भी है और हम लोग हर साल ये दिवस को मनाते आए हैं। और कहने को तो क्लास 8 के 60% बच्चे ड्रग से इफेक्टेड हैं और 12 के भी 62% बच्चे ड्रग से इफेक्टेड हैं। हम लोग का ये शुरू से ही कोशिश रहा है कि हमेशा से नशा का विरोध किया जाए और इसके लिए हम लोग काम करते आए हैं और हमें अच्छी सफलता भी मिली है। और आगे भी हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पूरे दुनिया नशा मुक्त हो। नशा मुक्त रहेगा तभी देश समृद्ध रह सकता है। तो भी समृद्ध होने के लिए नशा मुक्त होना बहुत जरूरी है। यही संदेश है। मैडम, क्या कारण है कि तमाम तरह का नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम होता है, आप जैसे लोग भी हैं जो करते हैं, इसके बावजूद नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा, लोग एडिक्ट हो रहे हैं। ऐसा है ना कि आपने जो पूछा कि ये होता है, अगर 10 लोगों में से 2 लोग भी अगर ठीक हो जाते हैं ना, एक बहुत लंबा चौड़ा परिवार ठीक हो जाता है। इसलिए इसको पॉजिटिवली लिया जाए, क्योंकि हम लोग की कोशिश होती है कि अगर 10 लोग आ रहे हैं, अगर 2 भी अगर ठीक होते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नशे से दूर रहें और अपनी सोसाइटी को नशामुक्त बनाएं। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं कम हुआ है, इसके पीछे हमारे समाज में इसकी अवेलेबिलिटी है। हर नुक्कड़ पे आपको 2-3 दुकान मिलते हैं जहाँ है। ऐसा नहीं है कि लोग को पता नहीं है, हर स्कूल के बाहर आपको अवेलेबल है। लोगों के बीच में जागरूकता होते हुए लोग सामने नहीं आते हैं इलाज के लिए, जब तक उनकी स्थिति बद से बदतर ना हो जाए। तो परिस्थिति यहाँ पे समझने के लिए सबको है। किसी का बच्चा अगर नशे में है तो लोग उसको गलत हुए फैमिली को एक सोशल टैबू के तौर पे देखते हैं। हमको आपको सबको आगे आना होगा और ये सबको बताना होगा कि नशे में हो तो चलो इलाज है, ये आदत नहीं है, ये एक इलनेस है जिसकी ट्रीटमेंट होती है और ट्रीटमेंट इसकी 2 साल की है। जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, आपको टीबी की होती है, ऐसे इसकी ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म है। वी हैव ही इसका ऑप्शन है और इसमें रिलैप्स इसका पार्ट है ट्रीटमेंट का। जांच का भी पैसा लगता होगा? जी पैसा भी लगता होगा जी, हमारा ये क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली इसमें ये पे होता है। बारे में बताएं, आप लोग पूरा कर चुके हैं, जी बताएं संस्था के बारे में बताएं। देखिए सर, हमारा संस्था है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बस बहुत VIP पेशेंट का ही ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ जो पुअर आते हैं उन लोगों का भी ट्रीटमेंट होता है। हमारे यहाँ से कोई पेशेंट लौट के नहीं जाता है। इन केस अगर बहुत किसी के पास पैसा नहीं है तो हम लोग फ्री में भी यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिसिन चलाते हैं, फ्री ऑफ काउंसलिंग होती है। आपके यहाँ कोई आता है नशा छुड़वाने के लिए तो वो ठीक होके जाता है? देखिए, ट्रीटमेंट तो ऐसे 2 साल का जैसे मैम ने बताया, ठीक है, लेकिन मिनिमम टाइम टर्म 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स में यहाँ पे ट्रीटमेंट में जैसे क्लासेस हुए, योगा हुआ, ड्रग से रिलेटेड ट्रीटमेंट हुआ, दवाइयाँ हुई, ठीक है, फिर काउंसलिंग हुई। लेकिन जो 3 महीने के बाद जाते हैं तो हम लोग फॉलोअप में ये होता है कि काउंसलिंग होती है, बाहर जाके स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, कुछ दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए वो लोग पूछते हैं, तो वो सारा गाइडेंस हम लोग देते हैं और धीरे धीरे दवाइयाँ कम करते करते बढ़ते हैं जी। अभी तो मोस्टली गांजा, स्मैक, अल्कोहल बंद होने से ड्राई नशा ज़्यादा चल रहा है बच्चों को। साइड इफ़ेक्ट मेंटल भी है, फिजिकल भी है, क्योंकि गांजा और ब्राउन शुगर लेने से मेंटल डिस्टर्बेंस भी होता है। इलनेस के भी सिम्टम्स, जो मेंटल इलनेस में सिम्टम्स आते हैं वो गांजा और ब्राउन शुगर लेने पे भी आते हैं और फिजिकली जो डैमेज होता है वो। टाइम क्या लगता है मैम, जब यहाँ पर जब एडमिट होते हैं लोग तो क्या टाइमिंग होता वही है? चीज़ मैं बताई, 3 मंथ का इंडोर ट्रीटमेंट है, अच्छा। ठीक है,
और टाइमिंग आउटडोर में 2 ईयर्स है। जाने के बाद भी हम लोग फॉलोअप में रखते हैं। जैसे फॉलोअप का मतलब ये हुआ कि ड्रग जो यहाँ पे मेडिसिन चलती है वो, और काउंसलिंग कि बाहर जाने पर कोई स्ट्रेस आता है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो आके यहाँ पे काउंसलिंग में वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और हम लोग उनको हेल्प करते हैं। एडमिट के दौरान क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है? एडमिट के दौरान जैसे यहाँ पे तो नशा अवेलेबल नहीं है जी। फिर हम लोग मेडिसिन देते हैं। फिर रूटीन है, रूटीन में जैसे योगा हुआ, साइक्लो एजुकेशनल के क्लासेस हुए, मेडिटेशन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, रेकी हुआ, एक्सरसाइज हुआ। फिर इंडोर कुछ इंटरटेनमेंट क्लासेस हम लोग कराते हैं। इंडिविजुअली काउंसलिंग करते हैं। सबका अपना अलग अलग पार्ट है, अपना अलग अलग प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअली सब कोई साइकोलॉजिस्ट जिसको जो अलॉटेड होते हैं वो इंडिविजुअली। 17वां आज स्थापना दिवस है, इसके बीच अभी तक कितना पॉजिटिव रिजल्ट आया है? आता ही है पॉजिटिव, माइनस 80% है। हमारा हमेशा बस अगर आप फॉलोअप में हैं तो 80% है। चलिए। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं निषेध तस्करी निषेध दिवस है। ये हमारा 17वां वर्षगांठ है और हम हितैषी हैप्पीनेस होम की तरफ से सभी परिवार को नशा से मुक्त होने का हम एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश को। नशा एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को तो खोखला करता ही है और साथ साथ पूरे परिवार को खो डालता है। इससे हमें बचने की बहुत आवश्यकता है और एक इसका साधन यही है कि इसका एक रिहैब सेंटर इसका साधन है। इसका डॉक्टर से दिखाना, साइकेट्रिस्ट से दिखाना, काउंसलिंग करना एक प्रकार का एक मानसिक बीमारी है और नशा को हम हर प्रकार से हम हितैषी हैप्पीनेस होम के द्वारा, चाहे वो काउंसलिंग हो या फिर मनोचिकित्सक के द्वारा, हम इसे दूर कर सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे एक मैनेजर के नाते, एक यहाँ के मेंबर के नाते, हितैषी हैप्पीनेस होम के मेंबर के नाते, कि सभी लोग नशा से दूर रहें और नशा को कभी नहीं अपनाएं, नशा को हमेशा अलविदा करें। हमारा ये नशा मुक्ति केंद्र एक साइकेट्रिक अस्पताल भी है। नशा को हम एक साइकेट्रिक इलनेस ही मानते हैं, तो जो लोग साइकेट्रिक रूप से बीमार भी हैं उनको भी हम इलाज करते हैं और नशा को दूर करते हैं।